बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके थोड़े से डाउट्स देख लो। पहला वाला डाउट एफ में देखो, एनसीईआरटी का पेज 91 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1, पेज 91 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 एफ। ठीक है, x प्लस 19/5 इक्वल टू 8। तो 5 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5 थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 5 करो। सो therefore x plus 19/5 multiply 5 is equal to 8 multiply 5। ठीक है, therefore 5 cancel। ठीक है, therefore x plus 19 is equal to 8 5 जा 40। therefore देखो यहाँ पे x plus 19 is equal to 8 5 जा 40, तो therefore x is equal to 40 minus 19। ठीक है, तो 40 में से 19 गए, 10 में से 9 1, 3 में से 1 गए 2, तो 21। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 21। ठीक है, सो ये था हमारा f वाला। ठीक है, g वाला देख लो, जिसको g वाला डाउट है। एनसीईआरटी के डाउट सॉल्व करा रही हूँ जिसको डाउट्स हैं। 2 है तो मल्टीप्लाई 2 थ्रू आउट जिसको हटाना है उसी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सो देयरफॉर 2 multiply 5/2x minus 2 multiply 7 is equal to 2 multiply 23। therefore 2 cancel करो, 2 1 जा 2 1 जा 5x जा 5x minus 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 होता है is equal to 23 2 जा 23 2 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 46। therefore 5x is equal to 46 plus 14, माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14। ठीक है, 46 plus 14 6 plus 4 10 4 5 6 60। ठीक है, therefore 5x is equal to 60। therefore x is equal to 60। मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 की टेबल में कट शॉर्ट करो, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड। 5 की टेबल में 60 कब आता है, 5 की टेबल में 60 12 जा 5 12 जा 60। जिसको नहीं आता वैसे साइड में करके देखे। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 5 1 जा 5 1 0 नीचे उतारो, 5 2 जा 10। ठीक है, सो 12। therefore x is equal to 12। therefore x is equal to 12। ठीक है, अच्छा अभी आप फर्स्ट वाला देखें। फर्स्ट if I subtracted from 3 times a number the result is 16, find the number। if I subtracted from 3 times a number the result is 16, find the number। तो यहाँ देखो ये आरटी शर्मा में वर्ड प्रॉब्लम है, तो नंबर फाइंड द नंबर जो फाइंड करने पूछ रहा है उसको x सपोज करो। लेट द नंबर बी x सपोज करो। अब क्या पूछ रहा है, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब -5 फ्रॉम 3 टाइम्स, फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3 multiply x, 3 multiply x from 3 times a number, the result is मतलब equal to 16। therefore 3x minus 5 is equal to 16। therefore 3x is equal to 16 plus 5। therefore 3x is equal to 16 plus 5 21। x को अकेला बनाओ, 21/3, 3 1 जा 3 7 जा, therefore x is equal to 7। ठीक है, so this was our first number। second number भी करते हैं, second number में भी डाउट था। बच्चों अभी देखो यहाँ आरडी का सेकंड नंबर भी आप लोग का डाउट में था। सो आरडी का सेकंड नंबर होमवर्क डाउट क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इंक्रीज्ड बाय 78। सो आंसर में लेट द नंबर बी x,
नंबर बी x। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7। नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से। सो 7x। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 और 7x। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 और 7x इज मतलब इक्वल टू इंक्रीज्ड बाय 78। तो इंक्रीज्ड बाय 78 का मतलब क्या होगा, 78 से बढ़ गया x प्लस 78। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7। नंबर मल्टीप्लाइड बाय 7 मतलब 7x हुआ, फिर इज वर्ड आया। इज वर्ड का मतलब इक्वल टू इंक्रीज्ड का मतलब प्लस 78 मतलब 78। तो कौन इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा तो x। फाइंड द नंबर, देखो नंबर की बात हो रही है। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इंक्रीज्ड बाय 78। तो मल्टीप्लाई बाय 7 और यही नंबर इंक्रीज बाय 78 होगा। ठीक है, तो आप लोग जब बना रहे होगे ना, मेरे ख्याल से ये x भूल जाते होगे। ठीक है, पर आप क्वेश्चन का मतलब ढंग से समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैसा नंबर फाइंड करो जो 7 से मल्टीप्लाई हो और उसमें 78 ज्यादा हो। तो 78 किसमें ज्यादा है, नंबर में। तो जब आप बना रहे होंगे मेरे ख्याल से इसको मिस कर रहे होंगे। ठीक है, x नहीं डाल रहे होंगे इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन सही नहीं बन रही होगी। ठीक है, देयरफॉर प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x। 7x माइनस x इज इक्वल टू 78। देयरफॉर 7x में से 1x गया, 7x में से 1x गया तो देखो 7x माइनस x से मतलब 1x। ठीक है, तो x 7 में से 1 गया 6x। सो 6x इज इक्वल टू 78। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 78। देयरफॉर x इज इक्वल टू 78 अपॉन 6। 6 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या होगा, नीचे आके होगा डिवाइड। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई में नीचे आके होगा डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 तो 13। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 13। Therefore x is equal to 13। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आपका 13 आंसर है। मेरे ख्याल से बस ये इक्वेशन में यहाँ भूल पड़ रही होगी, और इसको थोड़ा सा आप हिंदी में समझ के देखो तो आपको समझ आएगी भाई किसमें 78 बढ़ाने, x में ही। ठीक है, सो दिस वाज योर फाइनल आंसर। 6 को 78 से तो आता ही है करना। ठीक है, 6 1 जा 6, 8 नीचे 6 3 जा। ठीक है, तो आप 13 में 6 जा भी कर सकते हो, 6 13 जा भी, दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 13। बच्चों अभी हम चालू कर रहे हैं एनसीईआरटी पेज 79 एग्जाम्पल 1। ठीक है, ये भी ऐसा ही है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बिल्कुल वैसा ही है। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ पर मेरे ख्याल से मेरे से पहले तो आप सॉल्व कर लोगे, इजी है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। एनसीईआरटी पेज 79 का एग्जाम्पल 1। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। इन स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में बनाओ और मैं एक अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ, सॉल्व देम। आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, एंड सॉल्व देम। ठीक है, आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे फिर से देखो। आंसर, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। द सम मतलब, सम का मतलब प्लस होता है। 3 टाइम्स x मतलब 3x। सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड मतलब प्लस 11 is 32 is equal to 32। ठीक है, therefore 11 में यहाँ है प्लस 11, इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 11। सो therefore 3x is equal to 32 minus 11। ठीक है, 3x is equal to 32 minus 11। तो 32 में से 11 गए तो 32 में से 11 गए तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21। ठीक है, 21। Therefore यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई x है तो x को अकेला बनाओ, 3 को नीचे ले जाओ। तो therefore x is equal to 21 upon 3। 3 1 जा 3, 7 जा। Therefore x is equal to 7। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड, इफ यू सब्ट्रैक्ट
Second, if you subtract 5 from 6 times a number, you get 7. देखो यहाँ पे सेकेंड वाला कैसे है. इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर मतलब 6 मल्टीप्लाई एक्स, आंसर 6 मल्टीप्लाई एक्स. इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 मतलब -5, यू गेट मतलब इक्वल टू 7. देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x -5 इज इक्वल टू 7. Therefore 6x is equal to माइनस n उधर जाएगा +5, -5 उधर जाएगा +5, 7 + 5. Therefore 6x is equal to 7 + 5 12. Therefore x is equal to 12. 6 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, so 6 1 जा 6 2 जा, so therefore x is equal to 2. ठीक है. अच्छा x 2 है तो बस फाइनल आंसर आ गया. वैसे ही थर्ड नंबर करें. ये सारे इजी सम्स हैं, उस दिन कराए थे मैंने, एग्जांपल शेयर नहीं कराए थे. 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7. ठीक है. थर्ड नंबर, एग्जांपल 1 का ही थर्ड नंबर. ठीक है. थर्ड नंबर क्या है. 1/4 of m is 3 more than 7. 1/4 of m is 3 more than 7. ठीक है. 1/4 of m is 3 more than 7. So कैसे होगा. 1/4 of m, 1 का मतलब 1, 4th मतलब अपॉन 4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, m मतलब m, इज मतलब इक्वल टू 3 मोर मतलब +3 देन 7, इज 3 मोर देन 7. ठीक है. सो इस तरह से बना. देखो जो पढ़ रहे हो वैसा बनाओ, मतलब से रीड करते जाओ और बनाते जाओ. ठीक है. मतलब आपकी जो भाषा है, गुजराती, हिंदी, मराठी, जो भी भाषा है उसमें समझो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे तो फिर वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं कर पाओगे. देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. 1/4, तो 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, m मतलब m, इज मतलब इक्वल टू 3 मोर मतलब +3 देन 7. ठीक है. अच्छा अब क्या करेंगे. तो देखो यहाँ पे 1m जा m अपॉन 4, 7 + 3 10, तो थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई m अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10. ठीक है. अच्छा 4 से करेंगे ना, 4 हटाना है तो, सॉरी 4 से करेंगे, माय मिस्टेक. ठीक है. 4 हटाना है तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. जिसको हटाना है, जो अपॉन में हमको परेशान कर रहा है, देखो अपॉन हमें परेशान कर रहा है. देखो अपॉन अगर रखेंगे ना तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन में मतलब ज्यादा मेहनत पड़ेगी. ठीक है. सो उस मेहनत से बचने के लिए हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो अपॉन ही हम खाली कर दें. ठीक है. मैं आपको बता रही हूँ हम क्यों करते हैं, हम वो मेहनत ना करनी पड़े. आंसर ऐसे भी आएगा, अगर मैं ऐसे ही करूंगी ना तो भी आ जाएगा, पर अपॉन से कभी फ्रैक्शन में बड़ा सम हो सकता है कुछ भी, तो हम पहले क्या करते हैं पूरी सबसे उसी को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन को कि कट ही जाए. ठीक है. अब देखो मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, so 4 1 जा 4 1 जा, so 1m जा m, therefore 1m जा m, 10 4 जा 40. ठीक है. अच्छा अब फोर्थ नंबर देखो. 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8. फोर्थ 1/3 of a number plus 5 is 8. ठीक है. 1/3 of a number plus 5 is 8. ठीक है. आंसर
1/3 ऑफ अ नंबर, तो 1/3 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब x, सो 1/3 तो 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब x प्लस 5 इस मतलब इक्वल टू 8। ठीक है, क्या किया, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब x प्लस 5 इज 8। ठीक है, अच्छा आपको क्या परेशान कर रहा है, 3, तो 3 परेशान कर रहा है तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 परेशान कर रहा है, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करो। Therefore 3 multiply 1/3x plus 3 multiply 5 is equal to 3 multiply 8। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 1 जा, therefore 1x जा x plus 3 5 जा 15 is equal to 3 8 जा 24। therefore x is equal to 15 उधर जाएगा तो -15, 24 minus 15, therefore x is equal to 24 में से 15 गए तो 24 में से 15 गए, 40 में से 5 गए 9, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, 9, so x is equal to 9। ठीक है, so this is your final answer। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ भी हो गया हमारा। सो हियर वी हैव एंडेड अवर एग्जाम्पल 1। ठीक है, वी जस्ट कंप्लीटेड अवर एग्जाम्पल 1। अभी एग्जाम्पल 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। फिलहाल ये नहीं करना है, वी आर मूविंग अहेड विद एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करते हैं। बच्चों आपका पेज नंबर 80 एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3 देखो। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सिचुएशन देखो। राजू's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. क्या फाइंड करना है, find Raju's age। तो जो फाइंड करना है उसको सपोज करो लेट Raju's age is equal to x years। ठीक है, राजू की एज x सपोज करते हैं। अच्छा अब पहली लाइन समझो, Raju's father's age, Raju's father's age। देखो दूसरी लाइन में राजू के फादर की एज दी हुई है, राजू के फादर की एज क्या दी हुई है, 44 years old। तो जहां लिखा हुआ है ना Raju's father's age, वहां क्या लिखोगे 44। ठीक है, क्योंकि राजू's फादर्स एज क्या दिया हुआ है, राजू's फादर एज क्या दिया हुआ है 44 years old। तो राजू के पापा 44 साल के हैं, तो यहाँ राजू's फादर एज है ना, तो उसकी जगह 44 लिख दो। इसका मतलब इक्वल टू 5 years more, 5 years more मतलब +5, then 3 times राजू, 5 years more मतलब +5 more, then 3 times राजू, 3 times राजू मतलब 3 multiply x। ठीक है, 3 multiply x। ठीक है, 3 times राजू। देखो फिर से, राजू's father's age मतलब 44 इज मतलब इक्वल टू 5 years more मतलब +5, 3 times राजू's age मतलब 3 multiply x। ठीक है, 3 times राजू's age मतलब 3 multiply x। ठीक है, so therefore 44 is equal to 3 multiply x, 3x plus 5, प्लस 5 उठा के इधर लेके आओ तो -5, 44 - 5 is equal to 3x। 44 में से 5 गए तो 40 में से 5 गए 9, 3। ठीक है, 39। 39 is equal to 3x। तो अभी देखो x के साथ 3 है, 3 नीचे उतारो, therefore 39/3 is equal to x। ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, so x is equal to 39। so x is equal to 13।
तो क्या लिखोगे फाइनल आंसर? राजू's एज इज 13 years old. So Raju's age is 13 years old. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर कि राजू की एज कितनी है? 13 years old. ठीक है, फिर से देखो कैसे करोगे. क्या किया आपने? कंसीडर, आप है ना टेक्स्ट बुक का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका वो मत देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको मैं जैसे सिखा रही हूँ ना, आप वैसा ही सीख के आप बनाने का ट्राई करो. मैंने शुरू से ही आपको एक ही चीज बोली है, जो पढ़ते हो वो पढ़ के ही आप इक्वेशन सेटअप करो. ठीक है, सो मैंने इसमें भी ऐसे ही किया. आपको जो फाइंड करना है, आपको राजू की एज फाइंड करनी है, तो उसको सपोज किया लेट राजू's एज इज x years. एज फाइंड करनी है तो उसको ईयर्स में ही करोगे. ठीक है, एज तो हमेशा ईयर्स में ही होती है, तो x years. अच्छा, आप पढ़ो फिर से. राजू's father's age, तो राजू's father's age मतलब 44 इज मतलब इक्वल टू, राजू's father's age मतलब 44 इज मतलब इक्वल टू 5 years more मतलब +5. 3 times राजू's age मतलब 3 multiply x. ठीक है, सो कैसे करेंगे? +5 इधर आएगा तो -5, 3x को अकेला होना है, x को अकेला, तो हो गया. मेरे ख्याल से इक्वेशन सॉल्व करनी तो आ गई होगी. अभी तक हमने शुरू से इतना सारा प्रैक्टिस किया है. इक्वेशन बनाना अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस वाज आवर एग्जांपल 3. नाउ वी विल डू एग्जांपल 4. बच्चों अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 4 पेज 80 एनसीईआरटी का. ये थोड़ा समझने लायक है, थोड़ा सा अलग है. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. अ शॉपकीपर सेल्स, ये हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स में रीड करके एक दो बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 types ऑफ बॉक्सेस. शॉपकीपर मैंगोज बेच रहा है और 2 तरह के बॉक्सेस में बेच रहा है. ठीक है, सो 1 small and 1 large, एक बड़ा बॉक्स एक छोटा बॉक्स. A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. क्या बोल रहा है? एक लार्ज बॉक्स है. ठीक है, a large box, ठीक है, a large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. ठीक है, क्या है? a large box contains as many as 8 small boxes and loose mangoes setup and which gives the number of mangoes in each small box. Number of mangoes in small box निकालना है. ठीक है, number of mangoes in each small box. ठीक है, number of mangoes in each small box. ठीक है, so let the number of mangoes in each small box be x. ठीक है, let the number of mangoes in each small box is x. ठीक है, let the number of mangoes in each small box is x. ठीक है भाई, देखो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर मैंगो बेच रहा है. मैंगो बेच रहा है, वो 2 तरह के बॉक्सेस में मैंगो बेच रहा है. एक बड़ा बॉक्स है और एक है छोटा बॉक्स. ठीक है, तो एक और बिग बॉक्स में बेच रहा है. ठीक है, एक लार्ज बॉक्स में बेच रहा है और एक स्मॉल बॉक्स में बेच रहा है. A shopkeeper sells mangoes in 2 types of boxes, 1 small and 1 large box. A large box contains as many as 8 small boxes. इस लार्ज बॉक्स में कितने बॉक्स हैं? इस लार्ज बॉक्स में 8 स्मॉल बॉक्स आएंगे. 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इस लार्ज बॉक्स में 8 स्मॉल बॉक्स आएंगे प्लस 4 मैंगोज. ठीक है, सो आपको इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स. लार्ज बॉक्स में मैंगोज कितने हैं? 100. इसमें मैंगोज कितने हैं? 100 मैंगोज हैं. ठीक है, सो इक्वेशन कैसे सेटअप होगी? सो देखो हमने सपोजिशन क्या, देखो लार्ज बॉक्स के मैंगोज दिए हैं. लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? 100. और आपको स्मॉल बॉक्स के मैंगोज फाइंड करने हैं, मतलब x मैंगोज फाइंड करने हैं.
क्वेश्चन समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ नहीं है, मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि लार्ज बॉक्स है उसमें 100 मैंगोज है, स्मॉल बॉक्स में x मैंगो सपोज किया हमने, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स इज x। जो आपसे पूछ रहा है ना उसी को ही सपोज करने का। देखो क्या पूछ रहा है, सेट अप एन इक्वेशन व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज इज x, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, a large box contains, तो देखो a large box contain, large box में कितने मैंगो हैं 100, तो क्या लिखेंगे 100। लार्ज बॉक्स में कितने मैंगो हैं 100। as many as small boxes, as many as का मतलब क्या होगा, as many as का मतलब इक्वल टू, फिर क्या है 8 स्मॉल बॉक्सेस, 8 कितने बॉक्सेस है स्मॉल, स्मॉल बॉक्स को क्या सपोज किया है x, तो 8x, ठीक है 8x प्लस 4, 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा -4, सो देयरफॉर 100 प्लस 4 इधर आएगा तो -4, ठीक है। -4 इज इक्वल टू 8x, देयरफॉर 100 में से 4 गया 96, 8x, ठीक है 8x। अच्छा अगर 8x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आएगा नीचे, ठीक है 8 मल्टीप्लाई होगा 8 नीचे आएगा तो 96/8, ठीक है इज इक्वल टू x। डायरेक्ट करना आता है कट शॉर्ट तो बहुत अच्छी बात है, 7th में आना चाहिए भाई, 8 1 जा 8 1 जा 8 2 जा, जिसको नहीं आता है वो इस तरह से करेंगे, ठीक है 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 6 नीचे उतारो, 8 2 जा 16, ठीक है। सो 8 12 जा 8 1 जा 8 12 जा, तो x इज इक्वल टू 12। मतलब छोटे एक एक बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे 12 मैंगोज हैं। सो द नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स इज x। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना है तो लिखो द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स इज 12, देयरफॉर द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स इज 12, ठीक है। नंबर ऑफ मैंगोज हर छोटे बॉक्स में मैंगोज कितने हैं 12 हैं इस, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों अभी हम क्वेश्चन 6 कर रहे हैं, पेज 82 एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6। ये है आपकी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है सेट अप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। इक्वेशन बनाओ, पर मैं आपको बोलती हूँ सॉल्व भी करो, ठीक है। हम सॉल्व भी करेंगे, इक्वेशन भी बनाएंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अच्छा फर्स्ट है इरफान सेज दैट, इरफान क्या बोल रहा है, इरफान बोल रहा है दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान बोल रहा है मेरे पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, 5 टाइम्स मार्बल्स जितने परनीत के पास है उसे 7 ज्यादा है। इरफान के पास कितने, इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक m बी द नंबर ऑफ परनीत मार्बल्स। इन्होंने आपको बोला x नहीं लेना m लेना है, ठीक है। इन्होंने आपको बता दिया है कि m ही लेना है, ठीक है। वैसे क्या देखो, वैसे है ना हम जो भी सपोजिशन करते हैं ना x ही लेते हैं, सब में x x x, पर यहाँ इसने m बोला है तो जो क्वेश्चन में बोला है ना वही लेने का, ठीक है। तो आंसर क्या बोला है, टेक m बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल, तो वो लिखो लेट m बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। अच्छा अब क्या बोल रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज, उसके पास he has 7 marbles more than 5 times, 7 marbles more, more मतलब प्लस, प्लस 7, किससे प्लस 7 है 5 times, 5 times the marbles परमीत है, 5 times the marbles मतलब 5 times वाला मल्टीप्लाई, 5 times the marble परमीत है, तो परमीत के पास कितने हैं m,
किसके पास है? इरफान से, इरफान के पास। तो इक्वल टू इरफान के पास कितने हैं? 37, तो टोटल 37। ठीक है, इरफान क्या बोल रहा है? मेरे पास 7 मार्बल ज्यादा है 5 टाइम्स परमिट के मार्बल से। तो इरफान के पास टोटल 37 है, तो 5m + 7 = 37। ऐसे सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन सेटअप हो गई, अब सॉल्व करो। 5m जा 5m + 7 = 37। Therefore 5m = 37 - 7। Therefore 5m, 37 में से 7 गया 30। Therefore m = m मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा 30/5। ठीक है, कट शॉर्ट करो। 5 1 जा 5 6 जा। So therefore m = 6। ठीक है, m 6 के बराबर है। m = 6, तो मतलब परमीत के पास कितने मार्बल्स है? 6 मार्बल्स। सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, सो परमीत हैज 6 मार्बल्स। ठीक है, सो बस यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मेशन ही आना चाहिए। इक्वेशन फॉर्मेशन बाय 5 × m + 7 = 37। क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है बस वैसे करते जाओ, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है। So it was your question 6 का first number. Now we will do question 6 का second. बच्चों अभी क्वेश्चन 6 का सेकंड देखो। Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. तो यहाँ पे भी देखो इन्होंने बोल दिया है कि लक्ष्मी की एज को y ईयर सपोज करो। तो आंसर लेट लक्ष्मीज एज = y ईयर्स। लक्ष्मी की एज कितनी है? y ईयर्स या b y ईयर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा कितने? 49। तो = 49 तो आएगा, इतना समझ लो। अब क्या बोल रहा है? ही इज 4 years ओल्डर। ओल्डर वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लस। ओल्डर बड़ा, तो प्लस। ओल्डर के लिए बड़ा और यंगर के लिए माइनस होता है, तो ओल्डर के लिए प्लस, तो +4। देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई लक्ष्मी's एज। लक्ष्मी's एज क्या है? y। ठीक है, 3 × y + 4 = 49। Therefore 3y जा 3y + 4 = 49। ठीक है, सो therefore 3y, 4 उधर जाएगा प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 49 - 4। Therefore 3y = 49 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5, 4 का 4। ठीक है, 45। ठीक है, Therefore 3 देखो मल्टीप्लाई y है, तो y = 45/3। ठीक है, कट शॉर्ट करो। 3 1 जा 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15। तो therefore y = 15। ठीक है, y = 15 years। सो आपकी लक्ष्मी एज क्या आई? लक्ष्मी एज इज 15 years। सो लक्ष्मी's एज इज 15 years। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। बच्चों अभी थर्ड नंबर देखो, पेज 82 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। थर्ड नंबर सेज द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास। मतलब टीचर क्लास को ऐसा बोल रही है कि जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लाया है पूरी क्लास में इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स
डन। जो बच्चा सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया है उसका जो टोटल है वो कितना है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। जो सबसे कम बच्चा लाया है उसका ट्वाइस और प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। देखो जो ये दिया होता है ना, तो ये मतलब इक्वल टू में यही आएगा, मतलब ये बेस्ट चीज है जो देते हैं, ठीक है। सो आंसर कैसे स्टार्ट लोगे, जो सपोज क्या करना है, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल, क्योंकि आपको मतलब हाईएस्ट दिया है तो लोएस्ट ही फाइंड करना पड़ेगा ना। लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल, ठीक है। ये आपको पता है सपोज कैसे करा रहे हैं, ये एक्स नहीं ले रहे हैं, ये मतलब लोवेस्ट है तो एल ले रहे हैं, ऐसे अलग मतलब जो अल्फाबेट है ना वैसे ही सपोज करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने नहीं दिया होता ना मैं तो एक्स ही लेती, ठीक है, पर इन्होंने दिया है तो एल लेती हूँ, ठीक है। सो लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल। अच्छा इज 87 है तो इक्वल टू 87 तो लिख ही देती हूँ, ठीक है। सो अब क्या है, अब देखो क्या बोल रहा है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई लोएस्ट क्या है एल, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, ठीक है। देयरफॉर 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 87, ठीक है। देयरफॉर 7 उधर जाएगा तो -7, 12 इज इक्वल टू 87 -7। देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 87 में से 7 गए 80 बचे, ठीक है। देयरफॉर अच्छा अभी L को अकेला बनाओ, ठीक है, L के साथ 2 है तो L को अकेला बनाओ तो 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देयरफॉर L इज इक्वल टू 80/2, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जा 0, ठीक है। सो 40 मीन्स तो 2 40 जा 80 होता है ना। L इज इक्वल टू 40, ठीक है। L is equal to 40 marks. So आंसर क्या लिखोगे, the lowest score is 40 marks. Therefore the lowest score is 40 marks, ठीक है। जो lowest score है वो 40 marks होगा, 40 marks, ठीक है। So lowest score सबसे कम स्कोर क्या है क्लास का, 40 marks, ठीक है। So this is your final answer. बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन 6 का 4th, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी b इन डिग्रीज। अच्छा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन देने से पहले, ये क्वेश्चन कराने से पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है वो समझा देती हूँ। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसो मतलब 2, सिलेस मतलब सेम। जब किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स या 2 एंगल्स इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। सो मतलब यहाँ एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एंगल, ठीक है। देखो एंगल ये जो ऊपर वाला है इसे वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसे वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ना दोनों, इनको क्या बोलते हैं, बेस एंगल्स। क्या बोलते हैं, बेस एंगल्स, ठीक है। ये वर्टेक्स एंगल होता है और ये होते हैं बेस एंगल, ठीक है। सो ये मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दे दी। बेस एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये समझो x है तो ये भी क्या होगा, x। अगर इसको मैं 40 बोलूंगी तो ये भी कितना होगा, 40, मतलब सेम ही होते हैं बेस एंगल आइसोसेलेस में। हाँ आइसोसेलेस की बात हो रही है, आइसोसेलेस। अच्छा और एक और चीज जो ट्रायंगल्स में आप देखते हो, ट्रायंगल में ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 1 2 3, 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का टोटल क्या होता है, 180। इतना आपको पता है, इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। सो ये आपको पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता है, ठीक है। ये अभी हमको इस सम में यूज करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई ट्रायंगल के सारे एंगल्स का टोटल 180 होता है। बेस एंगल, ये नीचे वालों को बेस एंगल कहते हैं, इसे वर्टेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है।
और आइसोसिलस में जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। आइसो मतलब सेम, सिलस मतलब साइड, दो साइड भी इक्वल होते हैं, दो एंगल भी, तो ये दो एंगल भी इक्वल हुए, ठीक है। सो अभी इसकी मदद से हम ये सम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसकी मदद से सम करते हैं। मैं रब करती हूँ, ठीक है। अब ये सम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया, अब सम करते हैं। In an isosceles triangles, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle let the base angle be b in degrees. So answer, let the base angle be b, ठीक है। बेस एंगल को क्या सपोज करना है, b, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ट्रायंगल बना दो। ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये b है, अगर ये b है तो ये भी क्या होगा, b, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है ये, द वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल, तो द वर्टेक्स एंगल इज, द वर्टेक्स एंगल, द वर्टेक्स एंगल, द वर्टेक्स एंगल इसका मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब टू मल्टीप्लाई, आइदर द बेस एंगल, आइदर द बेस एंगल मतलब कोई भी बेस एंगल मतलब b, ठीक है। सो द वर्टेक्स एंगल, देयरफॉर द वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2b, ठीक है। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ट्रायंगल पे। एंगल सम प्रॉपर्टी वाला तीनों का टोटल क्या होता है, 180। सो नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल A क्या है आपका, वर्टेक्स एंगल क्या है, वर्टेक्स एंगल है 2b। वर्टेक्स एंगल मतलब एंगल A क्या है 2b, मतलब ये वाला 2b आया ना आपका, तो 2b प्लस b क्या है, b प्लस ये भी b है, इज इक्वल टू 180। ये वाली चीज याद रखना, ये वाला कहीं पे भी है ना, ट्रायंगल वाला सम है ना, ट्रायंगल वाले सम में जरूर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ही देना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, कहीं पे भी आए ऐसा सम, ठीक है, याद रखना। सो अच्छा, अब यहाँ देखो, देयरफॉर 2b प्लस b प्लस b, b अकेला है मतलब इसके साथ 1 है, b अकेला मतलब 1 है, तो 2b प्लस 1b प्लस 1b कितना होगा, b भी तो सेम है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4b, तो देयरफॉर 4b, ठीक है। तो 4b is equal to 180, is equal to 180। Therefore 4b से मल्टीप्लाई में, तो b is equal to 180 अपॉन 4, ठीक है, 180 अपॉन 4। अब कट शॉर्ट करो, 4 को 180 से आता है तो करो, डायरेक्ट नहीं आता है तो साइड में ऐसे करो। 4 4 जा 16, 8 में से 6 गया 2, 0 नीचे उतारो, 4 5 जा 20, ठीक है। सो 445 जा, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 45, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तो उसने b पूछा है ना, बेस एंगल ही पूछा है, बेस एंगल भी थी, तो बेस एंगल इज 45, बेस एंगल कितना आया 45। सो बेस एंगल इज 45, ठीक है। सो दिस इज योर, मैंने डिग्री लगाई है आंसर के ऊपर क्योंकि एंगल होते हैं तो डिग्री लगती है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 6 का 4th। ये सम थोड़ा टफ लगा होगा, आप वीडियो 2-3 बार रिवाइंड करना, ये वाला सम 2-3 बार ही देखना, आपको आ जाएगा, ठीक है। मैंने सब डिटेल में बताया ही है, फिर भी ना आए सो 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखना, वीडियो फिर से पीछे करके फिर से देखना। अच्छा, अब यहाँ देखो, होमवर्क में ले लो, होमवर्क में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं।
लिखे। पेज 91, एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी। होमवर्क आपका एनसीईआरटी में से है क्वेश्चन 2 का ए बी। ठीक है, क्वेश्चन 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन 2 का ए बी और क्वेश्चन 3 का 1 2। ठीक है, ये होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.4 पेज 91 पे ए बी क्वेश्चन 3 का 1 2। मैंने ये होमवर्क में जो सम्स दिए हैं ना, तो वो वाले सम्स मैंने अभी कराए हैं सारे, बिल्कुल देखना आप, मैंने ये कराए हुए सम्स हैं, इसी वीडियो में कराए हैं। वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये सबके आंसर मिल जाएंगे आपको। चलें, थैंक यू।